बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद के बाज़ार में एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान सजा रहा था कि एक फ़कीर आ निकला। तो दुकानदार ने कहा कि बाबा जी आओ बैठो। फ़कीर बैठ गया तो हलवाई ने गरम गरम दूध फ़कीर को पेश किया। फ़कीर ने दूध पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उस हलवाई को कहा कि भाई तेरा शुक्रिया, और ये कहकर फ़कीर चल पड़ा। बाज़ार में एक फाहशा औरत अपने दोस्त के साथ सीढ़ियों पर बैठकर मौसम का लुत्फ़ ले रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बाज़ार में कीचड़ था। फ़कीर अपनी मौज में बाज़ार से गुज़र रहा था कि फ़कीर के चलने से एक छींटा उड़ा और फाहशा औरत के लिबास पर गिर गया। जब यह मंज़र फाहशा औरत के दोस्त ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठा और फ़कीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि फ़कीर बने फिरते हो, चलने फिरने की तुम्हें तमीज़ नहीं। फ़कीर ने हंस कर आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कहकर फ़कीर आगे चल पड़ा। फाहशा औरत छत पर चल रही थी तो उसका पाँव फिसलता है और ज़मीन पर सर के बल गिर जाती है। उसको ऐसी शदीद चोट लगती है कि मौका पर ही फौत हो जाती है। शोर मच गया कि फ़कीर ने आसमान की तरफ मुँह करके बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से ये कीमती जान चली गई। फ़कीर अभी बाज़ार के दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाया था कि लोगों ने फ़कीर को पकड़ लिया और कहा कि बड़े फ़कीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं रखते हो। फ़कीर ने कहा कि क्या हुआ मियाँ? लोगों ने कहा कि तुमने बद्दुआ दी और औरत की जान चली गई। फ़कीर ने कहा कि वल्लाह मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। तो लोगों ने ज़िद की और कहा कि नहीं, तेरी बद्दुआ का किया दरा है। जब सब लोगों ने ज़िद की तो फ़कीर ने कहा कि असल बात पूछते हो तो मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, ये यारों यारों की लड़ाई है। लोगों ने कहा कि वो क्या? फ़कीर ने कहा कि जब मैं गुज़र रहा था और मेरे पाँव से छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पर पड़ा तो उसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा, तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। जिन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ यही मामला करते हैं कि उसके सारे मामलात अपने ज़िम्मा ले लेते हैं। मगर इसके लिए शर्त तो यही होती है कि आपका दामन, आपका साथ किसी न किसी अल्लाह वाले के हाथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ अमाल कर रहे होते हैं, मगर ये सब कुछ तो आपको हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया भरी पड़ी है, किताबों की दुनिया भरी पड़ी है, वहाँ देख कर आप मुख्तलिफ़ अमल कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं। मगर अल्लाह ताला ने एक अहमियत रखी है बताने वाले की, जिसका अल्लाह ताला के साथ एक मामला होता है, रूहानी मामला, जो बुज़ुर्गों की तरफ से अता होता है। इसीलिए बुज़ुर्गों की अहमियत, बड़ों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। बड़ों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत जुनैद बगदादी के नाफरमान मरीद के साथ शयातीन खेलने लगे। वो रोज़ाना ख्वाब में फ़रिश्तों की सूरत में उसके सामने ज़ाहिर होते और उसे जन्नत की सैर कराते, उम्दा खानों से उसकी तवाज़ो करते। फिर वो रात भर जन्नत में रहता और सुबह के वक्त फ़रिश्ते उसे उसके घर छोड़ जाते। बास सादा लो अफराद उसके करीब जमा हो गए थे और वो इन मासूम व बेखबर लोगों को जन्नत की सैर के अफसाने सुनाता था। आखिर ये ख़बर हज़रत जुनैद बगदादी तक भी पहुंची, जिसे सुनकर आपके चेहरा मुबारक पर अज़ियत व करब के आसार नुमायाँ हो गए। फिर आपने अपने एक खिदमतगार से फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ, खुदा उसके हाल पर रहम करे, वो किस तरफ लोगों को लेकर जा रहा है। जब हज़रत जुनैद बगदादी के खादम ने उसे पीर मुर्शिद का पैगाम दिया तो वो पुरगुरूर लहजे में कहने लगा कि मैं खुद पीर कामल हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिसे आना हो वो खुद चला आए, मैं उसे भी जन्नत की सैर करा दूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी के खादम ने सारी बात आपको बताई। हज़रत जुनैद बगदादी ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मुरीद का जवाब सुना। फिर नहायत दर्दमाना लहजे में फरमाया, अगर वो नहीं आता तो हम खुद चले जाते हैं। इस नादान को क्या मालूम कि पीर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। पीर का काम मरीद को कौन कौन सी मंजिलों तक पहुंचाना होता है, और जब पीर किसी का मरीद कर ले तो उसका मफ़हूम क्या होता है। इस बेखबर को क्या खबर। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी अपने मरीद के साथ यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो बड़ी शान व शौकत के साथ एक तख्त पर बैठा हुआ था और उसके चंद मोतकत तख्त के नीचे जमा थे। हज़रत जुनैद बगदादी को देखकर मुरीद ने किसी ख़ास अदब व एहतराम का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि अपनी हरकत व सकनात से यही तासर देता रहा कि वो ख़ुद वलायत के आला तरीन मनसब पर फ़ायद है।
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر اس کے شب و روز کا حال پوچھا تو وہ اسی انداز میں بیان کرنے لگا جو کہ وہ خواب میں دیکھتا تھا۔ بتانے لگا کہ رات پر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزبان ہوتے ہیں اور خدا کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ آج رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، یقیناً آج بھی جنت کی سیر کروں گا۔ مرید کی نخوت کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر ہماری خاطر ایسا کرنا کہ جب فرشتے تمہیں بہشت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے خدا کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا۔ مجھے اس کی کیا ضرورت؟ مرید نے حیران ہو کر کہا، تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ آج رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اسے اونٹ پر سوار کر کے بہشت میں لے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد نفیس و لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کلمہ مقدس نکل گیا۔ ابھی فضا میں لا حول ولا قوت کی گونج باقی تھی کہ تمام فرشتے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اب وہ شخص اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے بہشتی کھانوں کی بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ پرہول منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرز رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، فرشتے کہاں گئے اور وہ میری دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا طلسم چاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا، اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتا۔ بے شک مرید کے لیے آس کے پیر کی نظر کرم بہت ضروری ہوتی ہے، اور پیر کی ہی نظر کرم ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدین کا جو ہے وہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں نہ خیال رکھے؟ ایک ہادی کا کام، ایک پیر کا کام، ایک بڑے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مرید کی یا اپنے ان چاہنے والوں کی غلطیوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو جو ہے اس کے لیے جو صدقات دینے ہوتے ہیں اس میں آپ کا جو بتانے والا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے اور جہاں کہیں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر کے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے دنیاوی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیر ملے تے پیڑ نہ جاوے تے کی کرنا اینا پیراں پھڑ کے ہو۔ اگر آپ کا کسی سے تعلق بنا ہو، روحانی تعلق بنا ہو جو وہ آپ کی گائیڈ لائن کر رہا ہو، پھر بھی آپ کے دنیاوی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہو اور آپ کے معاملات میں مدد نہیں ہو رہی ہو، تو پھر محاسبہ کیجئے، اپنا کیجئے یا اس بندے کو دیکھیے کیا اس کا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا آپ کا جب آپ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے؟ کیا جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں مددگار ہیں؟ کیا جب آپ اس کے انداز پہ چلتے ہو تو آپ کو اللہ کی مدد محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں رعنائیاں، رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہاروسکوپ اپنی جگہ، چیزیں ساری اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود آپ کا کسی ایسے بندے کے ساتھ روحانی تعلق ایسا مضبوط ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی رہنمائی کرے۔ دیکھیں آپ مختلف وظائف کر رہے ہوتے ہیں اور بھی لوگ مختلف وظائف کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کا تعلق اور ان کی ان پڑھائیوں میں وہ مدد نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے تو وہ پھر جو ہے رابطہ کیا جاتا ہے یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی روحانی طریقے سے جس طرح رہنمائی کرتے ہیں یا اپنے ان کے کاموں میں جو مددگار چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ پڑھائیاں، وظائف جو ہوتے ہیں وہ وقتی چیزیں تو ہیں کہ آپ کے کاموں میں مددگار ہوں، مگر اس کے لیے عملیات کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ عملیات کا کام
کاموں کے ساتھ بہت اہم عمل دخل ہوتا ہے۔ عملیات کسے کہتے ہیں؟ جو بھی چیزیں آپ کے معاملات میں ہوں، جیسے ستاروں کے اوپر بندش ہوتی ہے، اس کو عملیات کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر جنات جادو کا مسئلہ ضرور آتا ہے، اور یہ کس طرح آتا ہے؟ کئی لوگ تو جنات جادو کو مانتے بھی نہیں، مگر میں پھر ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں مانتے جنات جادو کو، تو قرآن پاک میں کے اوپر سورہ جن اور سورہ فلق اور سورہ ناس جنات جادو کے اوپر ہی ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نظر بد، یہ بھی نیگیٹو فورسز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی رکاوٹیں ڈالتی ہیں آپ کی زندگیوں میں۔ آپ کے کاروبار میں اگر رکاوٹ ہوتی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، شادیاں ہو گئیں مگر شادیوں میں وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ نفرتیں ہیں، اور رشتے ہو نہیں رہے، اگر ہو گئے ہیں تو برکت نہیں ہے زندگی میں، تو اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق سے ان چیزوں میں ضرور مدد لیجئے جن کا تعلق بذات خود اللہ والوں سے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہوروسکوپ کی طرف۔ ایریس برج حمل والوں کی اگر ہم تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی نیا کام یا کوئی نئی آپشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے، معاملات میں بڑی سپیڈ رہے گی، چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر کچھ نیگیٹیوٹی ہے یا کچھ ایسے بد اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ جس طرح کے آپ کے کام ہونے چاہیے اس طرح کی آپ کو کاموں میں وہ مدد نہیں مل رہی۔ اگر ہم آپ کے بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں فی الحال پازیٹیوٹی ہے، اور اس ویک میں آپ کو کافی اللہ تعالیٰ کی مدد محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرڈ اور ریلیشن بھی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، اگر گھریلو معاملات میں کچھ رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہو رہی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے گھریلو معاملات میں کچھ نیگیٹیوٹی تھی اس میں بھی آسانیاں آ رہی ہیں۔ ہیلتھ کا جو اگر ہم ایشو لیں تو اس ویک میں آپ ہیلتھ کے اوپر کافی حد تک توجہ بھی دیں گے، اور ہیلتھ آپ کی پہلے سے بہتر بھی ہے۔ کھانے پینے کا اسکیجول بہتر طریقے سے رکھیں۔ تعلیمی معاملات میں ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا، وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے۔ آپ اپنی پڑھائی کے اوپر لازمی توجہ دیں۔ تعلیمی معاملات اس وقت رکاوٹ کا شکار ہیں، اور اگر ہم اس ویک کی ٹریولنگ کی بات کریں تو اس ویک میں اگر آپ ٹریولنگ نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کریں بھی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ یا روحانی عمل ضرور کر لیجئے گا۔ اگر ہم آپ لوگوں کے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے تھوڑا سا آپ ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں اور بیلنس کرتے ہوئے معاملات کو۔ ٹیوزڈے کاموں میں ہاتھ ڈالیں، اللہ کی مدد مل جائے گی۔ ویڈنسڈے کاموں میں کافی حد تک مدد رہے گی اور چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بیلنس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تھرسڈے بزرگوں کے پاس وقت دیں، معاملات میں مدد اور روحانی چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی۔ فرائیڈے اسٹریٹ فارورڈ رہیں، جس کسی سے بات کریں ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ سیچرڈے کسی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سنڈے اپنی نیند کو پورا کریں، نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کریں کہ آپ کے معاملات میں بہتر چیزیں رہیں اور آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو۔ تو ایریز والوں کی اس ویک کی ہم نیگیٹیو انرجی ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ ایریز والوں کی اس ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایریز والوں کی موجودہ ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے؟ نیگیٹیو انرجی کی بات کریں تو آپ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہیں، ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں اور نیگیٹیو سوچیں نہ سوچیں کہ شاید زندگی میں مدد نہیں آ رہی، معاملات کس طرف جائیں گے، یا اگر آپ اپنی سول میٹ سے متعلقہ ہیں تو وہاں بھی نیگیٹیو چیزیں چل رہی ہیں۔ پازیٹیو خیالات کی بجائے نیگیٹیو خیالات آپ کے معاملات میں رہیں گے، اور خاص کر یہ پیسوں کا ایشوز جو ہے وہ بہت آپ کے ساتھ اس وقت آیا ہوا ہے کہ آپ جو اپنے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے اپنے معاملات کے لیے جو ہے زیادہ انکم چاہیے، پیسے چاہیے، تو یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے۔ اس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نیا کام کر لیں، اس کے اوپر توجہ ہو رہی ہے، مگر اللہ کی مدد آ جائے گی، آئیڈیاز ہیں، چیزیں ہیں، تھوڑا سا رکاوٹ آتی ہے مگر یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ معاملات میں آپ کو بہتری رہے گی اور کوئی نیا کام بھی مل سکتا ہے، کاموں میں بھی مدد رہے گی۔ ایریز والوں کے لیے اس ویک کا میسج آف دی ویک ایریز والوں کے لیے کیا رہے گا؟ موجودہ ویک کا ایریز والوں کا میسج آف دی ویک میسج آف دی ویک کی بات کریں، کنکلیوژن آر ود ان ریچ،
यानी कि नताइज पहुंच के अंदर हैं, यानी कि नताइज आपको मिल ही जाएंगे तमाम मामलात से मुतल्लिका। आप लोगों के लिए इस वीक में जो सदक़े का अमल आ रहा है वो है संडे का। आप लोगों के लिए इस वीक की जो पढ़ाई है वो है सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा इस पूरे वीक में इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके लाजमी पीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। टॉरस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आपके मामलात दुनियावी मामलात में बड़ी रहमत और बरकत और मामलात में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक चेंजिंग आएगी, आप तब्दील करेंगे अपने मामलात और ये सॉलिड किस्म की तब्दीली होगी। शायद कैरियर में तब्दीली हो, आपके जो है मुस्तकबिल से मुतल्लिका प्लानिंग हो, तब्दीली है और ये सॉलिड किस्म की तब्दीली है जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज होती हुई नज़र आती है। अगर हम आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करें, सॉलिड किस्म की पोजीशन है, मामलात में मदद रहेगी और बिज़नेस और कैरियर पहले से बेहतरी की तरफ जाएगा, नए नए आइडियाज़ और सोचें आएंगी। मैरिड और रिलेशन लाइफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, डिस्टर्बेंस है, रुकावट है और नेगेटिविटी है और प्रॉब्लम पैदा हो भी रही है और की भी जा रही है। कुछ सितारों की पोजीशन है, कुछ जादू के असरात भी हो सकते हैं, अलबत्ता मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मौजूद है। हेल्थ इस वक्त बेहतर है, हेल्थ के लिए आप पानी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल और लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। एजुकेशन तालीमी शुबा हाजात जो है टॉरस वालों के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे, कामों में मदद भी रहेगी। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं, ट्यूसडे चेंजिंग का दिन है, तब्दीलियों का दिन है और बड़ा सोच समझ के जो है मामलात में हाथ डालिएगा। नेगेटिविटी भी इस दिन काफ़ी नज़र आती है। वेडनेसडे मामलात में बड़ी स्पीड और मदद रहेगी। थर्सडे आप नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। फ्राइडे थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं, इसलिए ध्यान से कामों में हाथ डालिएगा। सैटरडे कोई काम होता हुआ नज़र आता है, कोई दोस्त मदद करता हुआ नज़र आता है। संडे कोई पॉजिटिव किस्म का पैगाम मिल सकता है आपको इस वीक में, संडे वाले दिन। इस वीक की आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। टॉरस वालों की मौजूदा वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? टॉरस वालों की मौजूदा वीक की नेगेटिव एनर्जी, टॉरस वालों की नेगेटिव एनर्जी ये है जी, सोचों में बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, नेगेटिव सोच रहे हैं, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, उदास भी हैं, प्लानिंग भी चल रही है अपने कैरियर से मुतल्लिका, मगर कहीं ना कहीं से मदद भी मिल रही है और किसी नए काम का आगाज़ भी कर सकते हैं आप। मामलात में काफ़ी स्पीड भी रहेगी और कई बातें ऐसी हैं जो आपके दिल में चल रही हैं और एहतियात करें, लोगों तक ना बताएं। और नया काम मिलता हुआ नज़र आता है, काम मौजूद है मगर कामों की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, मशवरे के साथ, बड़ों के मशवरे के साथ ज़रूर कीजिएगा। और टॉरस वालों का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज क्या है? टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक है जी, कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत करना अहम है। यानी आप किसी से कोई भी मामला कर रहे हो उससे मशवरा करें, बातचीत करें, बातचीत में खैर होती है। इस वीक का आपका ट्यूसडे का अमल आ रहा है, ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका आ रहा है। इस वीक की आपकी पढ़ाई है सूरह फील, सूरह फील 21 मरतबा इशा के बाद आप ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला कामों में अल्लाह ताला की मदद और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। जमनाई के आने वाले हफ्ते के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो मामलात में बड़ी बेहतरी और कामयाबियां और बड़ी बड़ी अचीवमेंट, खासकर फैमिली से मुतल्लिका मामलात काफ़ी पॉजिटिव, नए नए आइडियाज़ और नई नई सोचें आती हुई नज़र आती हैं। बिज़नेस और कैरियर आप लोगों का इस वीक में डिस्टर्ब है, वहाँ प्रॉब्लम है, ज़रूर देखें और इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं या जहाँ कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ आपके मामलात में कहाँ रुकावट है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ बेहतर पोजीशन पर फ़िलहाल जा रही है और पहले से मामलात में बेहतरियाँ नज़र आती हैं। हेल्थ इस वक्त प्रॉब्लम आई हुई है, आपके मैदा से मुतल्लिका मामलात हैं और एक
چیज़ یہ کہ سر کے اوپر بھی درد ہو سکتا ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں جس طرح سیک نکلنا، جلن ہونا، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ہیلتھ سے متعلقہ۔ ایجوکیشن کا شعبہ پہلے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے طلباء طالبات کا، اور بہتر پلاننگ بھی چل رہی ہے۔ ٹریولنگ ڈبل مائنڈڈ ہیں، ابھی رک جائیں یا ویٹ کریں یا سوچ سمجھ کے کریں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے روحانی معاملات میں مدد رہے گی اور پرسکون رہیں گے۔ ٹیوزڈے کوئی دوست احباب مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویڈنسڈے کو آپ لوگ اپنے معاملات کو نئے انداز سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھرسڈے بڑا اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں۔ فرائیڈے نئے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیٹرڈے سولڈ قسم کی کوئی انفارمیشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سنڈے روحانی معاملات میں مدد اور خیر و برکت نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کی جیمنائی والوں کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں۔ جیمنائی والوں کی آنے والے ہفتہ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ہفتہ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی میں یہ ہے جی، آپ کسی سے پارٹنرشپ کریں تو وہاں یا بات چیت کریں تو غصہ نہ کریں، غصے کو کنٹرول کریں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اور کسی سے دل لگا بھی ہوا تو پھر بھی چھوٹا نہ کریں۔ دل سے متعلقہ معاملات آ سکتے ہیں۔ کسی نئے کام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ 2-3 کام ہیں، 2 کاموں کو چھوڑ کے ایک کام کے اوپر سالڈ قسم کے اوپر آپ چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی دوست احباب بھی مدد کریں، مگر اس سارے معاملے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کسی سے بحث و تکرار نہ کریں جیمنائی والے۔ تو جیمنائی والوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک دیکھتے ہیں۔ جیمنائی والوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک۔ جیمنائی والوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک۔ میسج آف دی ویک میں ہے جی، a time to give rather than take۔ لینے کی بجائے دینے کا وقت ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ کے راستے میں بھی دے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتے ہیں۔ اور اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے سورہ اخلاص 21 مرتبہ عشاء کے بعد۔ اور آپ لوگوں کے لیے صدقے کا جو دن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بدھ کا، ویڈنسڈے، اور یہ آپ اپنے کاروبار سے متعلقہ صدقہ دیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ 110 روپے جو ہے 10 کے جو اگر نوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کے کسی فقیر کو علیحدہ علیحدہ دیں تاکہ آپ کے معاملات میں مدد رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھے گا۔ کینسر والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو کافی حد تک آپ کو خبریں ملیں گی اپنی زندگی میں بدلاؤ کی، تبدیلیاں۔ اور یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ یہ آپ کے معاملات کی تبدیلیاں ہیں، اور اس میں آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کو آپ کے مستقبل کی طرف، بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مگر وہاں پہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے یہ فیصلے آپ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بزنس اور کیریئر کی بات کریں کینسر والوں کی تو کافی حد تک مدد اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرڈ اور ریلیشن لائف میں اس وقت کنفیوژن ہے، پرابلم ہے، نیگیٹیوٹی ہے، جس سے محبت کرتے ہیں وہاں بھی پرابلم ہے، اور اس ویک میں آپ کو نظر بھی آئے گا آپ ابھی ان تمام معاملات میں محبت سے متعلقہ ذرا اپسیٹ نظر آئیں گے، اور آپ کو فیصلہ نہیں کیا جا رہا کہ کیا کرنا ہے، گھریلو ماحول کو کس طرح ٹھیک کرنا۔ ہیلتھ کے اوپر بھی آپ لوگ توجہ دیں، اور صحت سے متعلقہ معاملات بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، یہ زیادہ سوچیں آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہیں۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا فی الحال بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنے تعلیمی معاملات کے لیے اگر آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ ٹریولنگ ابھی نہ کریں، ٹریولنگ میں اس طرح کی مدد نہیں ہے جس طرح کی آپ چاہتے ہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں جناب، تو منڈے معاملات میں بڑی بہتری اور خواہش پوری ہوتی ہوئی، آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہوئی، اور ٹیوزڈے کی بات کریں سارا دن آپ کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھرسڈے کافی حد تک ذمہ داریوں کا بوجھ اور جسم کے اوپر بھی آپ کو بوجھ اور تھکاوٹ فیل ہوگی۔ فرائیڈے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، وقت گزاریں اور بہترین مشورے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ سیٹرڈے کوئی نیا کام کی آپشن اور کوئی نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنڈے معاملات میں بہتری اور آپ کے لیے زندگی میں آسانیوں والا معاملہ اور بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جناب کینسر والوں کے اس ویک کی ہم نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں۔ کینسر والوں کے آنے والے ہفتہ کی نیگیٹو انرجی، کینسر والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی آپ لوگوں کی، ایک تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں،
اور جو آپ اپنے بڑوں کے پاس بزرگوں سے مشورہ لیتے ہیں وہ آپ کے معاملات میں بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی جو آپشن مل رہی ہے اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور خاص کر ریلیشن سے متعلقہ، شادی سے متعلقہ جو ہے رکاوٹیں جو ہیں ان کو دور کرنے کی مفاہمت سے اور کلیئرٹی لے کے آئیں، کوشش کریں کہ معاملات میں بہتری رہے۔ اس ویک کے لیے آپ کے لیے پڑھائی ہے سورہ لہب کی۔ سورہ لہب ہے آپ لوگوں کے لیے 21 مرتبہ عشاء کے بعد، اور صدقے کا دن آپ لوگوں کا بنتا ہے تھرسڈے، گوشت کا صدقہ ہے۔ اور اس ویک کا آپ کا میسج ہے جناب، کینسر والوں کا میسج آف دی ویک، میسج آف ویک میسج ہے جناب، ٹیک ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ، یعنی کہ سانس لینے کے لیے وقت نکالیں، اطمینان رکھیں، ریلیکس رہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں تمام کاموں کو کرنے والے، اور پھر بھی کام نہ ہو اللہ والے بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کو سوچنا ہے کہ کیسے مدد لینی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیو کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو آپ لوگوں کے معاملات میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن، لیگل ڈاکومنٹیشن، ایگریمنٹ آپ لوگوں کا بزنس سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ تبدیلیاں ہیں اور چینجنگ ہے، اور یہ پازیٹیو تبدیلیاں ہیں اس ویک میں۔ بزنس اور کیریئر میں آپ اپنے معاملات کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہے مگر پھر بھی معاملات کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرڈ اور ریلیشن اس ویک میں آپ کا بڑا پرسکون رہے گا، روحانی سکون اور کاموں میں مدد، اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبت بڑھتی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی ہیلتھ کی بات کریں، پہلے سے بہتر صحت اور صحت کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن بھی پہلے سے بہتر، اور ایجوکیشن میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اور طلباء طالبات تعلیم کے اوپر جو ہے زیادہ زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ ابھی اس ویک میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، نہ کریں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہے، بڑے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ٹیوزڈے ضرور کاموں میں ہاتھ ڈالیں، کلیئرٹی رہے گی۔ ویڈنسڈے بزرگوں کے پاس جائیں، وقت گزاریں، مشورے سے چلیں۔ تھرسڈے آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری کا پلان ہو سکتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ فرائیڈے تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیچرڈے نیند کو پورا کریں، اپنے آپ کو وقت دیں۔ سنڈے تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ تو لیو والوں کے اس ویک کی ہم چلتے ہیں نیگیٹیو انرجی۔ لیو والوں کے موجودہ آنے والے ہفتے کی، لیو والے کے آنے والے ہفتہ کی نیگیٹیو انرجی، لیو کے آنے والے ہفتہ کی نیگیٹیو انرجی، لیو کے آنے والے ہفتہ کی نیگیٹیو کیا ہے؟ نیگیٹیو انرجی، اداس، پریشان۔ پلاننگ ضرور کریں، اور پلاننگ میں کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اداس کیوں ہوتے ہیں؟ اور کئی چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں چینجنگ لانا چاہتے ہیں، تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں آ جائیں گی، آپ کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی۔ پازیٹیو رہیں، کوئی مدد بھی آ سکتی ہے، کوئی کاموں میں بھی مدد مل جائے گی، کوئی دوست ہے باپ بھی مدد کرے گا، مگر یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، فیصلہ ایسے نہیں کرنا۔ سیچرڈے کا دن آپ کا بلیک کلر کی چیز کا صدقہ بنتا ہے، اور اس ویک میں آپ کے لیے پڑھائی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر آپ لوگ 10 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ اپنے معاملات کے لیے ضرور پڑھیں، اور پانی کے اوپر دم کر کے بھی پیجیے گا۔ اور میسج آف دی ویک جناب رہ گیا آپ کا میسج آف دی ویک، لیو والوں کا آنے والے ہفتے کا میسج ہے، لیو والوں کو آنے والے ہفتے کا میسج آف دی ویک، میسج آف دی ویک ہے جی لیو والوں کا، یور ہارڈ ورک از پیئنگ آف، یعنی کہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں جی۔ محنت سے ویسے ہوتا نہیں، ہوتا اللہ سے ہے، دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اور چلیں میسج آف دی ویک میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا ریوارڈ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے۔
विर्गो बुर्ज सुमला वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो कामों में मदद तो मौजूद है, काम भी मौजूद है, मगर क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह की मदद आप चाहते हैं या जिस तरह के काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो प्लानिंग है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह आप चाहते हैं। अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की बात करें तो काम तो इस वीक में आएगा और नए काम भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी मदद कर सकता है, मगर भरपूर तरीके से प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल का शिकार है और गुस्सा आ रहा है आपको अपने सोलमेट से मुतल्लिका मामलात को लेकर। और हेल्थ इस वीक में आपकी बेहतर नज़र आती है विर्गो वालों की, और हेल्थ के ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं। एजुकेशन इस वीक में विर्गो वालों की काफ़ी बेहतर रहेगी, तुलबा तालबात अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग थोड़ा सा मुश्किल है, मशवरे के साथ ट्रैवलिंग कीजिएगा। अगर हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे अपनी नींद और अपनी सेहत को वक्त दें। ट्यूसडे थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं। वेडनेसडे रूहानी मामलात में मदद रहेगी और रूहानी तरीके से अपने काम करवाने की कोशिश कीजिए। थर्सडे अगर किसी से जो है कुछ लेन देन है तो वो ज़रूर कर सकते हैं, कहीं फंक्शन पर जा सकते हैं, कोई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और रिलेशन से मुतल्लिका ये दिन है, अपनी फैमिली को वक्त दीजिए। फ्राइडे नए नए आइडियाज़ और नई नई सोचें। सैटरडे दिल की बात राज की बात ना बताइएगा किसी को, क्योंकि आपके मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं और कोई औरत आपके मामला को ख़राब कर रही है, नेगेटिविटी है। संडे थोड़ा सा स्ट्रेट फारवर्ड रहेंगे इस वीक में और स्ट्रेट फारवर्ड ही रहने में आपका फ़ायदा है संडे को। विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? ये नेगेटिव एनर्जी आपके जो है देखते हैं, रिलेशन को देखते हैं और उसको बिजनेस को देखते हैं कि विर्गो वालों की इस वीक की टोटल नेगेटिव एनर्जी देख लेते हैं। विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी डर खौफ आपके दिमाग पर चल रहा है और कंफ्यूज हैं, लड़ाई झगड़ा गुस्सा और सोचें तो काफ़ी हैं, आइडियाज़ भी हैं। और बुज़ुर्गों के पास जाएं और फिर उनसे अपने मामलात का हल करवाएं। जो नए काम आ रहे हैं उसमें भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम और रुकावट हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए है सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा। और विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं। विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज, मैसेज ऑफ द वीक में है जी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, रूहानी तरीके से अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें, फिर ही आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थोड़ी सी रुकावटें चल रही थी, मगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन मामलात यानी कि इस तरह रहेंगे कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर में बड़ों के मशवरे से तब्दीलियां लेके आइएगा। अभी तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बोझ है और मामलात में थोड़ी सी रुकावट चलती हुई नज़र भी आती है। मैरिड और रिलेशन अगर बात करें मैरिड और रिलेशन की तो थोड़ी सी रुकावटें मिड ऑफ द वीक में आएंगी, मगर ओवरऑल आपका रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी से रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं तो ज़रूर हो जाइएगा, आसानियाँ रहेंगी। हेल्थ का इशू इस वक्त मौजूद है, डर सा लगता है आपको अपनी सेहत से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसका एक टाइम टेबल बनाएं और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एजुकेशन तुलबा तालबात की इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल का शिकार है, नेगेटिविटी आई हुई है, अपनी तालीम के ऊपर आप लोग तवज्जो दें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मगर जो भी ट्रैवलिंग करें उसका ये सोचेंगे उसका असर आपकी ज़िंदगी में फ़ायदे वाला हो। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आपके मामलात में बेहतरी रहेगी, नए आइडियाज़ आएंगे। ट्यूसडे सॉलिड किस्म की पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे नेगेटिविटी है आपके मामलात में। थर्सडे सोचें और थोड़ा सा जो है उलझन और रुकावट। फ्राइडे मामलात में बेहतरी है, मगर दुश्मन आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेगा। सैटरडे आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई नया काम मिल सकता है। संडे स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। इस वीक में अगर हम आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी देखें तो आप लोगों की लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी
नेगेटिव एनर्जी ऑफ द वीक लिब्रा। नेगेटिव एनर्जी ये है जी, काम तो आप कर रहे हैं मगर कामों के अलावा आप इधर उधर की सोच रहे हैं, जिससे कामों में डिस्टर्बेंस आ जाती है। और गुस्से के साथ ना करें, नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, और जो बातें चल रही हैं उसको क्लियर करें, मशवरे के साथ क्लियर करें ताकि मामलात में बेहतरी रहे। थर्सडे आप लोगों का येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका बनता है। और इस वीक की आप लोगों की जो पढ़ाई है वो है आप लोगों की कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें, और ये आप 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इशा के बाद पीजिएगा। और मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक इस वीक का मैसेज है जी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सांस लेने के लिए वक्त निकालें, यानी कि इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थोड़ा सा मोहतात रहें, और जो भी आपके पास मशवरे हैं या जो भी बातचीत है उसको डिस्कस करें और अपने तक न रहें, बात को ओपन रखें ताकि मामलात में मदद रहे। अगर बिज़नेस और कैरियर की बात करें, थोड़े से उदास हैं, परेशान हैं, कोई सफ़र आ रहा है तो वो नहीं करना चाह रहे, या कोई प्लानिंग आ रही है तो वो जो है वो मुश्किल लग रही है। अलबत्ता मामलात में जो है वो स्पीड तो रहेगी मगर थोड़ी सी उदासी और बिज़नेस और कैरियर में थोड़ी सी रुकावट चल रही है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है मगर ओवरऑल बेहतर हो जाएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। हेल्थ का शोबा बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप अच्छे तरीके से अपनी सेहत पे तवज्जो रखते हुए भी नज़र आते हैं। एजुकेशन का जो शोबा है वो भी आप लोगों का फ़िलहाल ठीक है और तालीम के ऊपर आपकी भरपूर तवज्जो भी नज़र आती है। ट्रैवलिंग आप अभी ना करें, अगर करें भी तो मशवरे से करें, उससे फ़ायदा भी मिल सकता है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं, ट्यूसडे मामलात में मदद रहेगी और वेडनेसडे आइडियाज़ और सोचें और कामों में मदद, थर्सडे नेगेटिविटी और दिल की बात, राज की बात अपने तक रखनी है, फ्राइडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए माली मामलात में मदद रहेगी, सैटरडे काम है मगर कामों के ऊपर प्लानिंग नहीं हो रही और काम करने को दिल नहीं कर रहा, संडे बड़ा खुशगवार दिन आपका इस वीक का गुजरेगा। और स्कॉर्पियो वालों की जो है वो नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। स्कॉर्पियो वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? उदास, परेशान, और काम तो है, कामों में मदद भी है, कोई दोस्त भी आपकी मदद कर रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं आप लोग। थोड़ा सा कन्फ्यूजन और डर खौफ है कि मामलात कहीं रुक ना जाएं, मदद रुक ना जाए, मगर काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई दुश्मन है जो आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। इस वीक में आप लोगों के लिए पढ़ाई है सूरह फील 21 मरतबा, और आप लोगों का सदका थर्सडे वाले दिन का बनता है। ब्लैक और वाइट दोनों चीज़ों का सदका हो सकता है, कर सकते हैं। और आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज क्या है? मैसेज है जी, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके अज़म की जांच की जा रही है, यानी कि देखा जा रहा है कि आप में कितनी एबिलिटी है और आप कितनी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बड़े पुरजोश तरीके से काम का आगाज़ होगा, मगर माली मामलात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और नेगेटिविटी भी आ सकती है, काम रुक भी सकते हैं, इसलिए दिल, कान और आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है इस वीक में। बिज़नेस और कैरियर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे किसी पार्टनरशिप करें उससे जो है वो पूरे मामला डिस्कस करें और जो प्लानिंग करें वो सोच समझ कर करें। बिज़नेस और कैरियर और पैसे से मुतल्लिक़ मामला थोड़े से मुश्किल का शिकार है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही है, जो नेगेटिविटी थी वो बेहतरी की तरफ चले जाएगी। हेल्थ का जो शोबा है उसका ख्याल करें, अपनी सेहत से मुतल्लिका ख़ासकर मैदे के मसलों से मुतल्लिका ज़रूर सोचें और किसी डॉक्टर से कंसर्न करें। रूहानी तरीके से भी अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। सूरह फातिहा
7 मरतबा पानी के ऊपर दम करके अपनी सेहत के लिए पानी पी सकते हैं। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का बेहतरी के साथ जा रहा था, मगर डर खौफ निकालें और अपने नोट्स और अपने मामलात के ऊपर इंटरनेट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और ट्रैवलिंग आपके मामलात में तब्दीली ला सकती है। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे सॉलिड किस्म की पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है। वेडनेसडे अपने मामलात में बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे बुज़ुर्गों की मदद और मशवरा नज़र आता है। फ्राइडे कुछ सॉलिड किस्म का काम करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे थोड़ा सा उदास और परेशान और कामों से मुतल्लिक़ डिस्टर्ब नज़र आते हैं। संडे जो आप करना चाहते हैं वहाँ आपकी अल्लाह मदद कर ही देंगे। इस वीक का आपका सदका बनता है सैटरडे वाले दिन सदका ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे दें आप लोग, और काले माश का सदका हो सकता है। इस वीक की आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। इस वीक की आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी क्या है जी। नेगेटिव एनर्जी आप लोग गुस्सा से परहेज़ करना है, और रिलेशन वगैरह में भी जहाँ कहीं मदद हो इर्द गिर्द नज़र रखनी है और सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। और सूरह इखलास है आप लोगों की 41 टाइम इशा के बाद पढ़ाई। और मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। जनाब आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। सेजिटेरियस वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है। मैसेज आ रहा है जी, तब्दीली की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तब्दीली पैदा करें जी, तब्दीली ही से ज़िंदगी है। मद्दोजज़र जो है समुंदर में वो यही कहलाता है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहें तो अल्लाह ताला भी बरकत और रहमतें करते रहते हैं। मगर ये तब्दीली ज़रूर करें किसी अल्लाह वाला की दुआ और बुज़ुर्गों की दुआ के साथ। कैप्रिकॉर्न वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। अब आप अपने मामलात में बड़ी मदद भी देख रहे हैं और सुकून की तलाश भी है, और सुकून आपकी ज़िंदगी में आएगा भी। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो इस वीक में आप अपने बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव खबरें देखेंगे और आपका जो बिज़नेस है बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। मैरिड और रिलेशन लाइफ भी बेहतरी की तरफ जा रही है और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी आप लोगों की। हेल्थ का इशू है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रॉपर घर की खुराक खाएँ, बाहर के खानों से परहेज़ करें। एजुकेशन पहले से बेहतरी की तरफ जा रही है। तलबा तालबात की सॉलिड किस्म की आपके पास इंफॉर्मेशन है और तालीम के ऊपर बड़ी जो है सॉलिड किस्म की आपकी ग्रिप इस वक्त मौजूद है। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें जनाब, मंडे थोड़ा सा कंफ्यूज और डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ट्यूसडे बुज़ुर्गों के पास बैठे मशवरे से काम लें, बड़ा काम कर सकते हैं। वेडनेसडे कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है। थर्सडे कोई दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। फ्राइडे बड़ों के पास बैठें, वक़्त गुजारें और मामलात में बेहतरी रहेगी। सैटरडे कोई दोस्त मदद करता हुआ नज़र आता है। और संडे जो नेगेटिविटी है वो नज़र आती है और उस नेगेटिविटी को आप देखें कि किस तरीके से आप हल करें, और नेगेटिविटी के जो असरात हैं वो आपको नज़र भी आएंगे। इस वीक की आपकी हम देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी क्या है, और कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जनाब, उदास हैं, परेशान हैं, थोड़ा सा गमगीन हैं, मगर कोई काम मिलेंगे तो मामलात में मदद भी हो जाएगी। और लड़ाई झगड़ा और अपने आप से लड़ना छोड़िए, पॉजिटिव रहिए। जो दिल की बात है लाजमी किसी से अगर कहनी है ज़रूर कहिए, बड़ों को कहिए, बुज़ुर्गों के साथ जिनका तल्लक है उनसे ज़रूर आप बताएं अपने जो भी दिल में बात चल रही हैं, ताकि मामलात में आपकी बेहतरी रहे। इस वीक में आप लोगों के लिए जो सदका है वो मंडे और संडे का है। मंडे को रेड कलर गोश्त का सदका जारी बात आ रहा है इसमें, और संडे को ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका आप कर सकते हैं, मिठाई का सदका कर सकते हैं। और कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले हफ्ता का मैसेज, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले हफ्ते का मैसेज अगर हम देखें तो जनाब, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यानी कि एतमाद कामयाबी की कुंजी है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ज़ाहिर बात है
اور آپ کو اللہ ताला ने बड़ा अच्छा اعتماد दिया होता है और आप बड़े बाएतमाद लोग जाने भी जाते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर अपना ख्याल रखिएगा। एक्यूरियस बुर्ज दिलों की अगर बात करें तो पैसों का इशू थोड़ा सा नज़र आता है, अखराजात में जो है वो काफ़ी हद तक तब्दीली आ रही है। दिल थोड़ा सा आपका टूट सकता है किसी मामला से मुतल्लिक़, थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं। मगर चलते हैं सबसे पहले आपके बिज़नेस और कैरियर में तो बड़ी मदद है, और बिज़नेस और कैरियर में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मैरिड और रिलेशन लाइफ में बेहतरी है, अपॉर्चुनिटी है, कहीं जा सकते हैं और प्लानिंग हो सकती है कहीं जाने की। हेल्थ पहले से बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपकी है, और हेल्थ का ख्याल रखें। मज़ीद वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि हेल्थ के मामला बेहतर रहें। एजुकेशन तलबा तालबात की बेहतर रहेगी और आप अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो देते हुए भी नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग अभी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। जो बात आपके दिल में चाह रही है वो सामने खुद ही आ जाएगी। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे थोड़ा सा उदास नज़र आते हैं। ट्यूसडे किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है। वेडनेसडे निज़ाम चेंज होता हुआ नज़र आता है। थर्सडे थोड़ी सी नेगेटिविटी है, नींद को पूरा करें। फ्राइडे आप जिन जिन के साथ मामलात कर रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन के मामलात आपको नज़र आएंगे। सैटरडे माली मामला थोड़े से आपके डिस्टर्ब नज़र आते हैं। संडे आपके काफ़ी मामलात में मदद और चीज़ें ठीक नज़र आती हैं। एक्यूरियस वालों के आने वाले हफ्ता की अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें, एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, एक्यूरियस बुर्ज दिलों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव एनर्जी, चीज़ें तब्दील हो रही हैं और माली मामलात में आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। बिज़नेस पे, काम पे तवज्जो दें। रिलेशन से मुतल्लिक़ भी थोड़ी सी उदासी और परेशानी हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये आप पढ़ लें। अगर ये ना आती हो तो आप सूरह फलक 21 मरतबा ज़रूर पढ़ें। एक्यूरियस वालों का मैसेज ऑफ द वीक, एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है? मैसेज है जी आप लोगों का, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। काम काम काम, मगर अक्ल के साथ, अक्ल व फ़हम के साथ काम करें। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आइसिस बुर्ज हौत वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो आप लोग दिल ना तोड़ें अपना, और डबल माइंडेड भी ना हो, उदास भी ना हो, परेशान भी ना हो, पॉजिटिव रहें, क्योंकि तब्दीलियां आ रही हैं और जो नेगेटिव असर है उसको खुद ख़त्म करने की कोशिश करें। ये बेसिकली रूहानी मामलात की वजह से आपके कुछ मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आते हैं इस वीक में। बिज़नेस और कैरियर फ़िलहाल बेहतरी की तरफ जा रहा है और आपको बिज़नेस और कैरियर में मदद भी रहेगी अल्लाह ताला की। मैरिड और रिलेशन जो है उसको आपको देखना चाहिए, वहाँ काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नज़र आती हैं। सोलमेट से मुतल्लिक़ मामला डिस्टर्बेंस का शिकार है। हेल्थ पहले से बेहतर है और मज़ीद तवज्जो दीजिएगा। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो नेगेटिविटी का शिकार है। ज़रूर तलीमी मामलात को पॉजिटिव तरीके से बेहतरी की तरफ लेके जाइएगा। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे सफ़र कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई ख़बर मिल सकती है। ट्यूसडे कोई काम, कोई जॉब ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती है। वेडनेसडे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अपने कामों से मुतल्लिक़। थर्सडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आती है, इसलिए बड़े कामों में हाथ ना डालें। सैटरडे ख्वाहिशें पूरी होती हुई नज़र आती हैं, काफ़ी आप इस दिन खुश और मसरूफ़ नज़र आते हैं। संडे बुज़ुर्गों की तरफ से मदद और काफ़ी हद तक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आती है। पाइसिस वालों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। पाइसिस वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है? पाइसिस वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी है जनाब, आप लोगों की रिलेशन से मुतल्लिका उदास, परेशान, और कोई ख़बर ऐसी मिल जा सकती है जिससे आपका रिलेशन और शादी और सोलमेट से मुतल्लिका मामला डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए सूरह कौसर 41 मरतबा इशा के बाद आप लोगों ने पढ़नी है। और मैसेज ऑफ द वीक, पाइसिस वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है? पाइसिस वालों का इस वीक का मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ऑफ द वीक है जी, एडजस्टमेंट
आर रिक्वायर्ड, यानी तब्दीली की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है जी, तब्दीली आनी चाहिए आपकी सोचों में, आपके कामों में, आपके मामलात में, फिर ही मामलात में मदद रहेगी। और ये तब्दीली रूहानी तब्दीली भी होनी चाहिए कि आपके मामलात अगर रुके हुए हैं, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, तो खुदारा अल्लाह ताला का दामन पकड़ें, बुज़ुर्गों के साथ तल्लक बनाएं और रूहानी अमाल, वज़ाइफ ऐसे होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि तब्दीलियाँ आएँ और ये तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में रानाइयाँ, रहमतें, बरकतें और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएं और नेगेटिव असरात को ख़त्म करें। इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर चल रहा है, हमसे कमेंट्स में हमसे पढ़ाई पूछ सकते हैं, सदका पूछ सकते हैं। मगर अगर कहीं आप लोगों की पढ़ाइयाँ काम ना कर रही हों तो एक बार ज़रूर रब्ता करके अपने मामलात को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी।